महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु की आज्ञा पालन को उद्यत है।
हुआ तो यूं था कि देखो, भरत जी चले थे पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया को पूर्ण करके। श्री भरत जी महाराज बड़ी आतुरता से चले थे ना राम जी के पास अयोध्या से। आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सरनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। अरतन धर्म काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बड़ी आतुरता पूर्वक मार्ग में आए प्रभु श्री राम के पास। अच्छा, आते थे तो मार्ग में मन ही मन चिंता कर रहे थे, हे विधाता श्री राघवेंद्र कैसे लौटेंगे। चित्रकूट पहुंचे, जब प्रभु का दर्शन किया श्री भरतलाल जी प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गए। हे नाथ, ये आंखें निरंतर बरसती रहे, अन्यथा फूट जाए। भरतलाल जी जब प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गए, उनका कंठ गदगद हो रहा था उस समय। प्रथम दर्शन में वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। तो प्रभु को बड़ा दुख हुआ ना, बलकल पहने, सिर मुड़ा लिया, मनो जटा धारण कर ली। भ्रात मुख नरखी राम बिल खाने, ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम है। सिर पर जटा, कमर में वलकल, भरत जी को देख के प्रभु बिलख गए थे। एक महापुरुष कहते थे, जब कभी तुम ईश्वर को देखोगे तो तुम देख पाओगे वो कैसा जार जार करके रोता है। भ्रात मुख नरखी राम बिल खाने। जैसे ही भरत जी का मुख देखा, वो तो चरणों पे ही गिरे थे। पाए नाथ कहीं पाए गोसाई, भूतल परे लकुट के नाई। जब उठाया प्रभु ने, मुख देखा भरत जी का, प्रभु श्री राम रुदन करने लगे थे। उस समय दोनों भाई तो बड़े व्याकुलता, अत्यंत व्याकुलता से, बड़ी आतुरता के साथ प्रभु श्री राम के गले से लिपट गए थे। वो जो करुणा के सिंधु भगवान श्री राम है, भरत जी को देखकर नेत्र खोले नहीं जाते थे। चलो, ये तो मिलके हुआ, और बीच में क्या हुआ। भरत जी ने प्रभु से एक बार कहा, समाज में कहा, हे श्री रघुनाथ जी, आपसे विमुख होकर मैं किस प्रकार जीवित रह सकता हूं। आपके चरण कमलों को देखे बिना इस पृथ्वी की सुखों की भला कौन परवाह करता है। इतना कह के भरत जी बड़े आग्रह पूर्वक प्रभु के श्री चरणों में ही पड़े रहे थे। चरणों को छोड़ा नहीं, प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, हे नाथ, अब आप निष्ठुरता छोड़ दो। माता कौशल्या अत्यंत दुखी हो रही है, सो हे श्री रघुनाथ जी, अब आप घर लौट चले। अब आप घर लौट चले। कहीं भरत जोरी जुग हाथ, कहीं भरत
जोरी जुग पानी रघुवर लौट चलो, रघुवर लौट चलो। प्रभु की जय अवध सनात, रघुवर लौट चलो। प्रभु की जय अवध सनाथ, रघुवर लौट चलो। तरह तरह से बड़ी देखो प्रसंग इतना मार्मिक है। प्रभु ने सुना तो, पर देखो प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म सत्य व्रत नियम, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, समस्त विश्व के धर्म का भार ढोने वाले हैं। अब प्रभु की तो यही इच्छा थी ना कि पिता की आज्ञा से 14 वर्ष आज्ञा है, 14 वर्ष वन में रहूं, मुझसे तोड़ी नहीं जाती। क्या करते भरत जी? विलाप करने लगे उस प्रसंग में। भरत जी महाराज विलाप करने लगे, विवश हो गए। स्वामी के आगे सेवक का जोर नहीं चलता ना। तो क्या था? चरण पादुका मिली, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। पर भीतर तो यही था ना कि राम जी मैं तो भला हूं, बुरा हूं, कैसा भी हूं, कैसा भी हूं तो आपका ही दास, मुझे त्यागिए नहीं। पर भरत जी सेवक है, लक्ष्मण जी महाराज की तरह बोल नहीं सके। नाथ आप तो कृपा के समुद्र हैं, शरणागतों का पालन करने वाले हैं। तो ऐसा करो हे प्रभु, आपकी जो शरणागत वत्सलता की रीति है ना, आप उसी पर चलो। कोई बिगड़ा हुआ हो और उसको शरण में ना रखें तो और बिगड़ जाए। अरे बिगड़ों को तो प्रभु सदा से ही सुधारते आए हैं। भक्त तो ये चाहता है ना मेरी जो भी बिगड़ी है उसको आप सुधार दीजिए, पर स्वामी के सामने सेवक बोलने ज्यादा शोभा नहीं देता। प्रभु तो बड़े शीलवान, बड़े सरल चित्त हैं, उनका स्वभाव भी बड़ा विलक्षण है। भरत जी को लगता है मैं अपराधी हूं, पर हूं तो आपका ना। विवश हो गए, विलाप करने लगे भरत जी। और प्रभु की चरण पादुका उन्होंने मस्तक पर रखी और अयोध्या लौटे। राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। देखो प्रभु तो दया के धाम है, प्रणत वत्सल है, पर संकोच के सिंधु भी तो है। बार बार यही कहते रहे भरत मेरे प्राण प्रिय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो भरत के लिए मैं न कर सकूं। भरत कहे मैं वही करूंगा, जो भरत कहे मैं वही करूंगा। पर आर्षि भरतलाल जी क्या कहें? अरे जिन्हें हम अपना सर्वस्व, अपना आराध्य मानते हैं, जिनके श्री चरणों में हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वे अपनी इच्छा, अपनी मर्यादा, अपना गौरव छोड़ दें। क्या ऐसे मेरे स्वामी श्री रघुनाथ अत्यंत संकोच उठाकर भी मेरी इच्छा पूरी करें सेवक की? अरे ऐसा आग्रह करने वाले सेवक को धिक्कार है। ऐसा भरत जी का दुर्लभ भाव है जी। प्रभु ने कम स्नेह थोड़ी रखा भरत जी का। सब भूले
जितनी थी सब गुण बना दिए। प्रभु में तो अपार वात्सल्य है भक्त के लिए। जो अनुग्रह मिला भरत जी संतुष्ट हो गए थे। वो कहते थे सभा में, मैं पूर्ण हो गया हूं। श्री भरतलाल जी ने गदगद स्वर में अंततः सभा में यही कहा था, अब तो आप प्रसन्न चित्त से आज्ञा दें, जिससे स्वामी को मेरे संकोचनों ऐसा आदेश करें, ये जन, ये आपका जन उस आदेश को अपना सौभाग्य मानकर उस पर आरूढ़ हो जाए। बस प्रभु को भी तो लगता है, अरे मेरा भरत अत्यंत सुकुमार, कैसा भाव से भरा इसका हृदय, कितना कोमल, फिर भी इसको बड़ा इस पर निष्ठुरता से भार रख रहा हूं। क्या करें प्रभु? प्रभु कहते हैं, भरत तात परिस्थिति की विवशता है ये। प्रभु का स्वर कभी कभी बड़ा गंभीर होता है, परिस्थिति की विवशता है। क्या विवशता है? तो क्या तुम पूरे समाज के साथ अवध लौटो? हाँ, जो अवधि निश्चित है मानो 14 वर्ष की, उतने दिन तुम प्रजा का पालन करो मेरी इच्छा से, और मैं वन में ऋषि मुनियों के सानिध्य का लाभ उठाऊं। इस प्रकार हम दोनों पितृचरणों की इच्छा, उनकी आज्ञा सफल करें। पर भरत जी महाराज, उनका भी हठ था, प्रतिज्ञा थी, किंतु नाथ अवधि के एक दिन भी अधिक नहीं होनी चाहिए। भरतलाल जी का स्वर ऐसा गंभीर हो गया, एक दिन भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। अवधि बीते 14 वर्ष की, अगले ही दिवस यदि इन चरणों के दर्शन इस भरत को नहीं हुए तो भरत इस अधम देह को रखने में असमर्थ हो जाएगा। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। देखो भरत जी का कितना बरय है। 14 वर्ष के लिए तो हाँ करते हैं, पर उसके ऊपर एक दिन के लिए कहते हैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। भरत जी ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि भरत जी तो कहते हैं अयोध्या का जो परम पवित्र राज्य सिंहासन है, उसको स्पर्श करके मैं कलुषित करने का साहस ये भरत कर नहीं सकता। वैसे भी देखो, राजा जब कहीं प्रवास करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका सेवक ही तो प्रतिनिधि होकर उनके राज्य के कार्य को संभालता है। मैं समझता हूं मेरे स्वामी श्री रघुनाथ भी दीर्घ प्रवास स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लिया है। पर फिर भी हे नाथ, आपसे कहता हूं इस जन को कुछ आधार मिले, क्योंकि ये 14 वर्ष की अवधि का तो बड़ा दीर्घ काल है, जिसके आश्रय में रखकर मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। ऐसा कोई आश्रय इस जन को, इस दीन को मिलना चाहिए। क्या आधार चाहते हो? एक क्षण को तो प्रभु श्री रघुनाथ जी तात्पर्य समझ नहीं सके थे कि भरत कहां तक क्या चाहते होंगे। अरे गुरुजनों का, सबका समाज है, ऋषि मुनियों का, कदाचित प्रभु समझ नहीं सके। इतने में भरत जी ने उन श्री धरानंदिनी, श्री जनक नंदिनी, जनकराज तनया की ओर भी देखा, और देखकर कहते हैं, मैं जानता हूं श्री अवध की महारानी मुझे क्षमा नहीं करेंगी यदि मैं उनसे लौटने का दुराग्रह करूं। देखो, महाराज दशरथ भी तो पहले आग्रह कर चुके थे कि सीता जी वन में क्यों जाती है। फिर सुमंत्र जी को भी कह के भेजा था, जब वन में डरेंगी ना वन पशुओं को देख के, तो मेरी शिक्षा कहना, इनको लौटा लेना, और राम से कह देना मेरी आज्ञा इनको भेज दे। बार बार संदेश आए थे श्री किशोरी जी के लिए कि आप लौट आए। भरत जी से सहन नहीं होता, इतनी सुकुमार, अरे इनका वन में क्या काम है, इनको तो वन नहीं दिया ना। पर वो महान पतिव्रता है, भरत जी जानते हैं। कहते हैं अवध की महारानी मुझे क्षमा न करें, करेंगी नहीं यदि मैं लौटने का आग्रह नहीं का दुराग्रह करूं। दूर से ही
श्री जनकराज तनया को मस्तक झुका दिया भरत जी ने। अब तो भरत जी का स्वर अत्यंत कातर हो गया, क्योंकि भरत जी के मन में एक बार बात आई कि यही चल पड़ती तो इन्हीं को राज्य सिंहासन पर बिठा देते अवधि के लिए। पर हिम्मत नहीं हुई, सिर झुका लिया भरत जी ने दूर से ही। और इतने अत्यंत कातर भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में भरत जी स्वयं झुक गए। भरत जी चरणों में झुक गए। भीतर बड़ी भारी व्याकुलता है। क्या चाहते हो भरत? भरत जी उठे तो दौड़े, कोई कुछ समझता इससे पहले ही अपने शिविर में गए और जाकर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए लाई हुई सामग्रियों में जो स्वर्ण खचित चंदन के काष्ठ की पादुकाएं थी दौड़ कर ले आए और उनको लाकर भगवान श्री राम के सन्मुख रखकर हाथ जोड़कर बोले, नाथ आप इन्हें एक बार स्वीकार कर ले। इन चरण पादुकाओं को स्वीकार करने का अर्थ था मानो बिल्कुल राज सिंहासन को स्वीकार करना। बिल्कुल पुष्टि हो रही थी उस बात की, एक बार आप इनको स्वीकार कर ले। एक बार स्वीकार कर ले तो राज्य का संचालन ये चरण पादुकाएं कर लेंगी। सिंहासन पर इनको आसीन करके भरत को आश्रय प्राप्त हो जाएगा। सेवक को तो सेवा अस्वीकार करने का, सेवक कोई सेवा अस्वीकार करे इस बात का महत्व ही कहाँ होता है। अरे सेवक कोई सेवा अस्वीकार करे तो सेवक काय बात का। बोले इनको राज सिंहासन पे स्थापित करके मुझे आश्रय मिल जाएगा, इनसे मैं आज्ञा लेता रहूंगा, ये मुझे आपकी आज्ञा आपके संदेश देते रहेंगे और मैं कार्य करता रहूंगा। अब प्रभु इतने संकोचीनाथ, सब विराजमान है, गुरुजन मंत्रीजन प्रजाजन दोनों तरफ का समाज, महाराज विदेह, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि अत्रि भी आज विराजमान है। महर्षि विश्वामित्र कुलगुरु वशिष्ठ सब विराजमान है। अब प्रभु चरण पादुका दें तो कैसे दें? अरे प्रभु तो शील के सिंधु हैं। कहूं न राम सो स्वामी संकोची। और भरत जी ने तो पादुका रख दी ना। भरत जी ने देखा मेरे स्वामी को संकोच होता है, मेरे स्वामी को संकोच होता है। प्रभु चाहते नहीं है, भरत जी चाहते नहीं कि मेरे स्वामी को संकोच होए, बिल्कुल नहीं चाहते भरत जी। बात यह है, परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं। प्रभु करी कृपा पावरी देनी। जो कृपा है ना, ये जो कृपा के प्रभु के कृपा का जो स्वरूप है, भगवान पे अनंत शक्तियां हैं। जैसे जो निराकारता की शक्ति है, अंतर्ध्यान शक्ति है ना, वो कहती है मैं अपने स्वामी को प्रकट होने नहीं दूंगी। प्रभु की जो व्यापक शक्ति है वो कहती है मैं अपने स्वामी को कण कण में प्रकट करूंगी। प्रभु की जो असंग की शक्ति है वो कहती है मैं अपने प्रभु को किसी के साथ संबंध स्थापित करने नहीं दूंगी। जब भगवान की अन्य शक्तियों में झगड़ा होता है ना अपने अपने महत्व को लेके, तो उस सभा में सभापति बन के आ जाती है कृपा। ये सब शक्तियों की चक्रवर्ती है कृपा। जा सुकृपा नहीं कृपा आगाती। ये कृपा ऐसी कि कृपा कर करके भी भक्त पर इस कृपा को कभी तृप्ति नहीं होती। कृपा भी सोचती है और कृपा करो और कृपा करो और कृपा। जब सब शक्तियों में झगड़ा हुआ तो कृपा आ गई सभापति बन के। उसने कह रखा है प्रभु मौके पे तो हमारी बात सुननी है, मैं सब शक्तियों में सबसे बढ़कर हूं। और उसने प्रभु से कहा
नाथ भरत पर कृपा करो, ये कृपा का पात्र है आपके, इस भरत पर कृपा करो। और फिर भरत जी कहते हैं, प्रभु आपका संकेत हो जाए तो एक तृण को भी त्रिभुवन के शासन की शक्ति मिल जाए, वो त्रिभुवन का शासन करने में समर्थ हो जाए। भरत जी अंजलि बांधे, कातर कंठ से कह रहे हैं, भरत आपकी पादुकाओं का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य चाहता है। हे नाथ, हे श्री रघुनाथ, आप इसके आग्रह को अस्वीकार मत कीजिए। इतना सुनते ही महर्षि वशिष्ठ बोल पड़े, धन्य धन्य हो भरत, तुम महान हो, तुम महात्मा हो, तुम धन्य हो। और महर्षि वशिष्ठ के कहते कहते नेत्र झरने लगे। और महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम से कहते हैं, रामभद्र वत्स राम, भरत का ये अनुरोध तुमको स्वीकार करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत संकोच का अनुभव किया, किंतु अस्वीकार नहीं किया। वो अस्वीकार कर नहीं सकते थे, अस्वीकार नहीं कर सकते थे। क्यों? प्रभु तो दया के धाम है ना जी। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर। उदय सिंधु उदीन बंधु अस्वीकार नहीं कर सके। क्या किया? उनके श्री चरण पादुकाओं पर से धीरे से हट गए, मानो बस स्पर्श कर लिया। और श्री भरतलाल जी ने झटपट दोनों पादुकाओं को उठाकर मस्तक पर धारण कर लिया। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। निशान राम भक्त ले चला लिया। अरे भरत जी महाराज तो सभी सभा में कहने लगे, मिल गया स्वामी, मिल गया, भरत को 14 वर्ष के लिए सहारा मिल गया। भरत जी ने दोनों पादुकाएं उठाकर मस्तक पर रख ली। लेकिन भरत की प्रतिज्ञा, हे श्री रघुनाथ जी आप स्मरण रखना, मेरा बाल हट भी सुन लो, 14 वर्ष की अवधि पूरी होते होते यदि आपके चरणों का दर्शन अयोध्या में मैं न कर सका तो मैं आपका ये सेवक फिर आपको नहीं मिलेगा। अग्नि में प्रवेश करके भरत ये शरीर छोड़ देगा। हे नाथ, ये भरत एक भी दिन अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा। अभी सब बैठे ना, प्रभु का स्थिर कंठ बिल्कुल स्थिर है। आश्वासन देते प्रभु श्री राम, भरत अवधि पूर्ण होने के अगले दिन ही अयोध्या आ जाऊंगा। मैं अयोध्या आ जाऊंगा। मानो प्रभु भी चाहते हैं, भरत तुम धैर्य रखो, बिल्कुल ऐसी कोई कठिन भारी प्रतिज्ञा ना करो, और करते भी हो तो कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल अगले दिन आ जाऊंगा। प्रभु कर कृपा पामरी देनी। सादर भरत शीस धर लेनी। अच्छा, ये चरण पादुका क्या है? प्रभु ने भरत जी को कुछ समझाया भी भरत जी के चलने से पहले। करियो राज्य संभाले, राज्य की संभाल करना, पालन करना। हितात करियो राज्य संभाले।
राम यो भरत बहुत समझायो, राम यो भरत बहुत समझायो। राजनीति और गुरु की सेवा, गाय विप्र प्रतिपारे, बंधु करियो राज समारे, बंधु करियो राज समारे। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, दर्शन सांझ संवारे, बंधु करियो राज संवारे, बंधु करियो राज संभारे। गुरु वशिष्ठ मिली सुमंत सो, गुरु वशिष्ठ मिली सुमंत सो, परजा हेतु बेचारे, बंधु करियो राज संभारे। भरत गात शीतल भय आयो, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत गात शीतल भय आयो, नैन उमंग जल ढारे, बंधु करियो राम। सूरदास प्रभु दई पावरी, सूरदास प्रभु दई पावरी, अवधपुरी पगधारे, अवधपुरी पगधारे, बंधु करियो राज संभारे, बंधु। प्रभु ने भरत जी को बहुत समझाया। सूरदास जी महाराज भाव रखते हैं, कहते हैं प्रभु ने भरत से कहा, भाई राज्य कार्य बड़ी सावधानी से करना, राजनीति के अनुसार व्यवहार करना, गुरु जी की सेवा करना, गौ और ब्राह्मणों का पालन करना, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, तीनों ही माताओं का प्रातः सायं दर्शन कर लिया करना, उनकी देखभाल करना। और देखो ये जो गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज हैं और अपने मंत्री ये जो सुमंत्र जी हैं, इनसे मिलकर प्रजा के हित का विचार करना। ये सब सुन सुन के भरत जी का शरीर तो शिथिल हो गया, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चढ़ पड़ी। सूरदास जी महाराज का भाव है, प्रभु श्री राम ने अपनी चरण पादुका उनको दे दी और उनको लेकर भरत अयोध्या लौटे। प्रभु करी कृपा पामर दीने, सादर भरत शीस धर लेने। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, शीश पर खड़ा आँखियों में पानी, शीश पर खड़ा आँखियों में पानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ाऊं ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। देखो प्रभु की ये चरण पादुका भरत जी ने मस्तक पर तो धारण कर ली, अभी श्री चरणों में ही बैठे हैं, क्योंकि भरत जी के लिए तो सब कुछ मिल गया। कहते ना, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। ये दो चरण पादुका क्या मिली भरत जी ने, सादर भरत शीश धर लीनी। ये करुणा निधान भगवान के चरण पीठ है, इस पर भगवान अपने चरण पधराते हैं। तो ये तो ऐसे हैं जैसे प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए दो प्राणाधार मिल गए हों। ये दो चरण पादुका 14 वर्ष की अवधि में प्रजा की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए भरत जी को दो पहरेदार मिल गए हों, प्राणों की रक्षा के लिए सबके। और भरत जी का जो प्रेम है प्रभु में, अरे वो प्रेम क्या है, वो तो रत्न है। और रत्न तो कोई संपुट में रखा जाए, संपुट भी तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से होते हैं ना, तभी तो बंद होते हैं। भरत जी को लगता है अपने राम प्रेम के रत्न को रखने के लिए ये दो बड़े सुंदर बड़े विलक्षण संपुट मिल गए। प्रजा के प्राणों की रक्षा हो गई, ये पहरेदार हो गए, और मेरा प्रेम मानो इस संपुट के भीतर छिपा रहेगा, मेरा श्री राम प्रेम। और जीव जब भवसिंधु से पार जाना चाहे तो रकार और मकार इन दो अक्षरों का ही तो बल है। राम नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। मैं तो बस इनको संपुट में प्रेम को रख के राम 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 राम। और सूर्यवंश के कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए तो ये कपाट है। और मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सूर्यवंश रघुवंश की इस 14 वर्ष की अवधि में मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। तो मर्यादा की रक्षा तब तो हो भैया जब बाहर सामने किवाड़ तो लगाओ। दो किवाड़ होती है नहीं, किधर खुले दाएं बाएं, ये दो किवाड़ मिल गई। मानो उनको विश्वास हो गया सूर्यवंश की मर्यादा की भी रक्षा हो जाएगी। और सेवा, आज्ञा तो सेवा ही है, आज्ञा पालन सेवा है। सेवा करने के लिए मानो दो बढ़िया सुंदर हाथ मिल गए हों, बिल्कुल निष्काम होकर। और खूब दर्शन करो, दो नेत्र के समान, दो हाथ के समान, ये दो पैर के समान। जितनी इतनी भावना हृदय में भरने लगे भरत जी महाराज। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसा इस सहारा मिलने से ऐसा आनंद हुआ, ऐसा अवलंबन मिला तो ऐसा आनंद हुआ, ऐसा लगा भगवान श्री सीताराम ही मेरे साथ जा रहे हैं। और इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। भरत जी को बहुत आनंद हो गया। विदा मांगने लगे। मांगे वो विदा प्रणाम करी राम लिए और लाए। जैसे ही आज्ञा मांगी अवध लौटने के लिए, प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के
फूल खिलेंगे, नदिया के दो कूल मिलेंगे, कब्र मिलने के फूल खिलेंगे। जी करता है यही बस जाऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। जी करता है यही बस जाऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोली श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु की बड़ी कृपा। बोले श्री शंकर भगवान की जय। अब प्रसंग आगे के प्रसंग में आगे। आज अधिक मास का सोमवार है। सब कुछ भगवान शिव है, सब कुछ भगवान शिव है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अजीब भक्ति मिले, भाव मिले, अखंड नाम स्मरण का विलक्षण चस्का लगे। सब उनकी रज की चरणों की रज को पूज के ही मिलेगा। भक्ति की ज्ञान की गंगोत्री तो भगवान शिव से ही चलती है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। 2-4 मिनट भगवान शिव का हम लोग मानसिक पूजन करेंगे। बहुत बड़ा दिन है। हरिशरणम। पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम श्रवण करेंगे। प्रातः काल उठकर शिव पुराण में आया, इनका जो नाम स्मरण करते हैं सब पापों से तो छूट जाते ही हैं, सब प्रकार के पापों से, और संपूर्ण सिद्धियों का फल भी प्राप्त करते हैं। प्रातः काल का अर्थ होता है सुबह 4 बजे उठ के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण। और स्मरण ही क्यों, कीर्तन करो ना। अच्छा, सौराष्ट्र में तो सोमनाथ महाराज हैं, श्री शैल पर्वत पे मल्लिकार्जुन जी महाराज, उज्जैनी में प्रभु महाकाल के स्वरूप में विराजमान, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर स्वरूप से साक्षात विराजमान, हिमालय के शिखर पर केदार रूप से विराजमान, और डाकिनी क्षेत्र में भीम शंकर रूप से भगवान शिव साक्षात विराजमान है। वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक भगवान, और चिता भूमि में वैद्यनाथ प्रभु, दारुकावन में नागेश्वर नाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, और शिवालय में घुष्मेश्वर। पद्म पुराण में आया, इनका जो स्मरण करते हैं प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 12 नामों का जो पाठ करता है, पाठ का अर्थ हो गया कीर्तन, उसके सब प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। तो अजी कैसे स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम, केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम, डाकिन्याम भीमशंकरम, वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे, वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने, सेतुबंदे च रामेशम,
घुष्मेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तुम्हारा ध्यान तो हो गया। आज श्री नर्मदेश्वर महादेव का, नर्मदा जी में तो लुढ़कते रहते हैं ना शिवलिंग, नर्मदेश्वर भगवान का हम लोग ध्यान करें। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः ध्यानार्थे बिल्व पत्रम समर्पयामि मनसा पर गल्व समर्पयामि। ध्यान करेंगे बेलपत्र रख के, क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव पे किसी ज्योतिर्लिंग पे तो जा नहीं रहे। नर्मदेश्वर महादेव बड़ी भारी महिमा है, बड़ी विलक्षण महिमा है इनकी। बोलिए श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय। ध्यान के लिए एक बेलपत्र रखेंगे, आसन देंगे, तो फिर बेलपत्र ले लेते हैं हाथ में। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः आसनार्थी बिल्व पत्राणि समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। आसन दे दिया, ध्यान कर लिया, अब पाद प्रक्षालन कर लें। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल सुगंधित शीतल प्रभु को आनंद होना चाहिए। बाबा विश्वनाथ को श्री नर्मदेश्वर ओम नमः शिवाय श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। शंख का मणिमय शंख का जल सुगंधित बढ़िया सुंदर भगवान नर्मदेश्वर महादेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे, चरण पखारेंगे। पाद्योपाद्यम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। अर्घ देंगे दाहिने हाथ में श्री नर्मदेश्वर महादेव को। ओम नमः शिवाय श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः हस्त्योर अर्घम समर्पयामि। इसमें भी कपूर केसर चंदन सब मिला के गंध अक्षत पुष्प कुछ कुछ डाल के सब अर्घ देंगे। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। आचमन करा दें। नमः शिवाय श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। स्नान करा देंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल है और नर्मदा नदी का भी जल ले लें। बहुत प्रिय है ये नर्मदा नदी भगवान शिव को। इनके जल का सेवन करने से ब्रह्मचर्य की बड़ी रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। पंचामृत स्नान तो स्वर्ग की गैया, वेद लक्षणा जो स्वर्ग की गैया है उसका दूध दही घी शहद शर्करा सब इकट्ठा रखे ही हैं। देखो समय का अभाव रहता है, फट तैयार रहा करो, झट पट सट। नमः शिवाय श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः दधिस्तन पय स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। दूध की धार छोड़ेंगे, जल की भी धार छोड़ देंगे, दही हाथ में उठाएंगे। दधि स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी का बड़ा सुंदर है, नर्मदा का जल बड़ा शीतल मधुर है। घृत स्नान कराएंगे। स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया का सुगंधित घी स्वर्ण पात्र में जो है उससे धार छोड़ेंगे। नमः शिवाय श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। और मधु स्नान कराएंगे। मधु स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ते चलेंगे। हाँ, शर्करा से स्नान कराएंगे। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ो। पंचामृत स्नान करा करके गंधोदक जल, ऐसा जल जिसमें चंदन मिला लो, केसर मिला लो। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। शुद्ध जल से भी स्नान करा दें, नर्मदा के जल से ही स्नान करा दें। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। कभी जब अभिषेक करना होता है तो शुद्ध जल, गंगा जल या दुग्ध मिश्रित जल से मंत्रों का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। सब करते हैं, सबको पता है। जो मन से करना चाहें, जो बच जाए वो करते रहें। वस्त्र धारण कराएंगे। श्वेत रेशमी वस्त्र भगवान शिव को। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। यज्ञोपवीत धारण करा दे। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा पर कल्प समर्पयामि। आचमन करा दो। उपवस्त्र भी धारण करा सकते हैं। श्री नर्मदेश्वर साम सदा शिवाय नमः उपवस्त्रम समर्पयामि
और उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। गंध चंदन है ना, मलयागिरी का चंदन स्वर्ण पात्र में रखा, उठाओ कटोरा, हाथ भर के बिल्कुल बढ़िया सुंदर। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि, चंदनानुलेपनम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। जैसे लगाते अक्षत समर्पित करेंगे। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। पुष्पों का हार, श्वेत कमल और एक मंदार की लंबी घनी माला बाबा नर्मदेश्वर महादेव को। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि, पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। खूब सुंदर सुंदर जूही, चंपा, चमेली, तरह तरह के फूल बाबा को अर्पित किए जाएंगे। हार उनको धारण कराया जाए। बेलपत्री ले लेंगे, कम से कम एक तो भाई देहली पे रख दो, दूसरा बेलपत्री जलधारी पे रख दो, तीसरा ऊपर रख दो, ऊपर जहाँ से जल आ रहा है उसमें रख दो, और फिर नंदिकेश्वर पे रख दो, और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर महादेव पर रखो, फिर जितने चाहो उतने रखो। ऐसे रखेंगे, ठीक है भगवान। चलो, श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। और तरह तरह के और जो द्रव्य समर्पित करने, धूप दिखा दो पहले। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। धूप माग्रापयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। दोनों तरफ धूप रख दो और दीप ले लो। दीप सुगंधित स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया, सुरभि गैया का घी, सुगंधित घी से उसी में बाती जला के एक कपूर भी जला देंगे, प्रज्वलित कर देंगे। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। नैवेद्य बढ़िया बढ़िया व्यंजन तरह तरह के, जो चाहो सो चकाचक भोग लगाओ। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। भांग का गोला, धतूरा, बेर, सब दूध दही चाँद सब व्यंजन के अलावा कुछ मिष्ठान अवश्य रखे जाएंगे। भगवान को भोग लगाएंगे, आचमन करा देंगे भोग के बाद। ऋतुफल, अखंड फल 5 तरह के, तांबूल उठा लो, तांबूल। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थे पूगी फलम तांबूल पत्रम समर्पयामि। पान का पत्ता और सुपारी चढ़ा लो। मनसा परिकल्प समर्पयामि। स्वर्ण पात्र में स्वर्ण का कटोरा, वाह वाह, दक्षिणा ले लो। श्री नर्मदेश्वर स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राएं। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। कृतायाः पूजायां गुणान्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। आरती घुमा देंगे श्री नर्मदेश्वर महादेव को 3 बार चरण के चारों ओर, 2 बार नाभिदेश के चारों ओर, 1 बार मुखारविंद के चारों ओर, 7 बार सर्वांग के चारों ओर, सिर के ऊपर और चरण के नीचे। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। कर्पूरार्तिक्य दीपम दर्शयामि। कपूर से आरती, और फिर भगवान शंकर की आरती गालेंगे। भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव को प्रणाम कर लेंगे। श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोले श्री शंकर भगवान की जय। यद पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बं ईश्वरम्। बोलिए श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत् पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तुमेव। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्याद्रमणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। अनेन यथाशक्ति कृतेन मानसिक नर्मदेश्वर पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम न मम। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री राम